5/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर है, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारे, सभी को दुख से छुड़ाए, 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे। इसको इसको बाप कहते हैं कि सच्चा सच्चा रास्ता बताना, या सच्चा सच्चा बाबा कहते परिचय देना। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, शांति में रहने वाले हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है, हम भी वहाँ रहने वाले हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं, बल मनुष्य गाते हैं परंतु है तो रावण की मत ना। रावण की मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। इसीलिए देखो बाबा की कितनी महिमा है, बिगड़ी को बनाने वाला, अबला का सहारा ये बाबा ही है। रावण भी एक है, राम भी एक है, 5 विकारों को मिलाकर कहते रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं, शोक वाटिका में बैठने का, वो बिगाड़ते हैं, वो बनाते नहीं है। बाबा कहते रावण सब में है, 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है। तो बाबा कहते तुम अभी ये सब बातें जानते हो, अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं ना, तो बच्चों में भी यह उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम सबकी बिगड़ी को बनावे। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके तुम मेरी याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। देखो क्या क्या सोचना होता है। आज बाबा पूरी मुरली कैसे रूहानी धंधा करना है, कैसे सर्विस करनी है, कैसे पोस्टर लगाने हैं, मंदिरों में जाकर आप सेवा कर सकते हो। आज पूरी मुरली सेवा पर है, तो हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए ना कि कैसे जाकर किसी को समझावे, भाषण करे, घर घर में जाए, मंदिरों में जाए। बाप मत देते हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, शिव के भक्त शिव के मंदिर में मिल जाते हैं। तो बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे, तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना है। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बाबा कहते तुम बहुतों का कल्याण कर सकोगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा होगी तो सबका कल्याण कर सकेंगे। लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते, अभी टाइम बाकी थोड़ा है, राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है, रात दिन फुरना रहना चाहिए, कैसे किसी को दुख से छुड़ाए। बच्चों को यह दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताए, दुख से छुड़ाए। अभी सब रावण की मत पर है, बाप तो बाप है ना जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं, उसको तो कुछ पता ही नहीं। बाप बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को जगाओ, तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो, परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं दुनिया वालों को बार बार समझाओ, कैसे समझाओ, कहाँ बोर्ड लगाओ। बाबा कहते हैं उनको बोलो आकर समझो, यह भी लिख दो तो स्वर्ग वर्षे के तुम हकदार हो।
आकर समझो। बहुत सहज बात है, सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी रीति अच्छी अच्छी जगह पर जाकर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ और फिर एडवर्टाइजमेंट भी डाल दो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हें को यह अक्षर लगेंगे। बाबा कहते कहेंगे तो पता निकले ना कि ये क्या समझाते हैं। मतलब जो 5000 साल के जो बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो बाबा कहते उनको ये बात तीर लग जाएगी और वो बाबा की बातें सुनने या बाबा का परिचय सुनने आएंगे। तो यह भी लिखा हुआ हो, इस पहेली को समझे तो तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्के खाए ना, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यह है, बाकी तो जो कुछ भी धंधे करते हैं वो खोटे हैं। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल को भी समझा सकते हो कि तुम पढ़ाई में ये सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। बाबा का परिचय दे सकते हो। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाप को और वर्षे को याद करना। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना। वरदान, देह अभिमान के अंश मात्र भी, देखो, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म अंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यही देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लेते हैं। स्लोगन, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंध स्थिति है। ओम शांति, ओम शांति।